ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लियो सिंह राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और बाबा की गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिनने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हों उसके नोटिफिकेशंस आपको मिले। और फ्रेंड्स, मैं जो भी नए हैं इस चैनल पर, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो का पैटर्न किस तरीके से होता है, रीडिंग का पैटर्न क्या होता है। तो लियो सिंह राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रीडिंग में जो एनर्जीज़ हैं मार्च मंथ की, वो इस तरफ हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज़ इस तरफ हैं। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये एनर्जीज़ होती हैं, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है, तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है, किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि आपके टैरो फ्रेंड हैं गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो सिंह राशि, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। देखिए यहाँ पे लियो, आपकी जो एनर्जीज़ हैं इस लव रिलेशनशिप में, वाइस वर्सा हो तो उसे वैसे लीजिएगा, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं कि लव रिलेशनशिप में आप हैं भी, सिचुएशंस में आप हैं, किसी भी डिसीज़न पे नहीं हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को। अगर मैं कहूँ तो कुछ लोग हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं इस कनेक्शन में। क्यों? क्योंकि वो कोई डिसीज़न पे नहीं आ पा रहे हैं। आपकी मार्च मंथ की एनर्जीज ऐसी हैं। बहुत से आप में लियो जो सिंह राशि के लोग हैं, वो हर्ट से बचना चाहते हैं, पेन से बचना चाहते हैं, और इसीलिए किसी डिसीज़न पर आने से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मैं अगर बात करूँ, आप लोगों के एटीट्यूड है, अगर आपकी एनर्जीज़ है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करिए। कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस भी वही है, आप अपने आप को डेविएट भी कर रहे हैं, लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे और उस सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहे क्योंकि एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज़ है लियो फॉर द मंथ ऑफ मार्च आपके लव रिलेशनशिप में। अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। और रीज़न यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो आपका लॉजिकल और इमोशनल माइंड जो है वो आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है कि क्या करें, दिल की सुने या दिमाग की सुने। दूसरी चीज़ कि आपको हर्ट पेन से बचना है, आप हर्ट नहीं होना चाहते। हो सकता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हो अपने पार्टनर से, कुछ लोग यहाँ पे, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा कि डिसीज़न क्या लेना है। क्योंकि बहुत से लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जो नो कांटेक्ट में है, इस पर्सन से दूर आप होना नहीं चाहते, ब्रेकअप आप करना नहीं चाहते, ठीक है, और साथ आप रह नहीं पा रहे हैं। तो बहुत से टाइम लोग अपने आप को, आप लोग डेविएट कर रहे हैं, और जिस टाइम पर आप फोकस भी कर रहे हैं तो कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। पहली बात तो मैं ये भी कहूँगी, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, इमोशनल और लॉजिकल माइंड को बैलेंस रखिए। पहले एक्सेप्ट कीजिए कि प्रॉब्लम्स हैं, देन कोशिश कीजिए कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा ना कि परेशानियाँ हैं, इनको सॉल्व करना है, तब तक हम ऐसी चीज़ों से भागते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। 3 कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, ये तीनों कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ फिर भी मुझे ऐसी लग रही है यहाँ पे कि वो सिचुएशंस को टैकल करने की हिम्मत जमा कर रहे हैं। ठीक है, इस कनेक्शन पे काम करने की सोच रहे हैं। पास्ट में वो भी स्टक है, ऐसा नहीं है कि पास्ट से वो निकल के आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन पे कुछ होप रखी जाए, कुछ वर्क किया जाए। ठीक है, परेशानी में ये पर्सन भी है, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इमोशनली डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने आप को आज प्रेजेंट में फोकस भी रख रहा है, और साथ में इस कनेक्शन में एक होप भी फील कर रहा है। ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, आपके पर्सन जो है लियो, वो काफ़ी हद तक अपने आप को मैनेज करना जानते हैं। हो सकता है कि अभी रिलेशनशिप में उतना वर्क नहीं कर रहे, तो इस वजह से, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनका फाइनेंस, इनका करियर इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बना हुआ है। ठीक है, फिर भी ये पर्सन जानते हैं कि अपने आप को टैकल कैसे करना है और अपनी सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। ठीक है, और आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर स्टैंड लेना चाह रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वन साइडेड हो रही है।
क्योंकि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हैं। कुछ बातों को आप अवॉइड कर रहे हैं लियो, कुछ बातों को हो सकता है इन्होंने पास्ट में अवॉइड किया है, लेकिन अभी ये रेडी हो रहे हैं। जस्ट रिवर्स एनर्जी है आप दोनों की, ठीक है। एनर्जी वाइस वर्सा हो तो उसे वैसे लीजिएगा। आप दोनों का फोकस, एक बात और है, कुछ लोगों के लिए एनर्जीज होंगी यहाँ पे लव रिलेशनशिप से ज़्यादा अपनी अपनी स्टेबिलिटी पर है। आप कहीं ना कहीं लियो चाहते हैं कि हर्ट ना हो, पेन ना हो, और ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सेटल हो जाए, ठीक है, उनके सोल्यूशंस मिल जाएं, या इनकी जो भी स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाए। मार्च मंथ की एनर्जीज़ हैं ये। लेकिन फिर भी मैं समझ पा रही हूँ कि इस पर्सन की तरफ से चीज़ों पे वर्क करने का एटलीस्ट एक थॉट ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको इनसे अभी आंसर नहीं मिल रहे हैं तो फॉर श्योर इतना ध्यान रखिए कि ये पर्सन जब भी इस कनेक्शन पे काम करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे, ठीक है। आपको अपने कन्फ्यूज़न से निकलना होगा, क्योंकि आप अगर ऐसी एनर्जीज रख रहे हैं कि इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके कनेक्शन को निगेटिव करेगी। तो अब आपको क्या करना है, ये सोचिए, समझिए और अपनी थिंकिंग पर काम कीजिए, ठीक है। कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक, एक कार्ड आया है और ये कार्ड्स नहीं लेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, ठीक है, और 2 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाई नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए लियो, ये शो करना छोड़ दीजिए कि आपको इस पर्सन के आने जाने का फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा शो कर रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में अब नहीं रहना, कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी सिचुएशन मुझे सर्व नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप अटैच्ड हैं। यही वजह है कि ना तो आप कम्प्लीटली इस कनेक्शन में आ पा रहे हैं, ना ही कम्प्लीटली इस कनेक्शन से मूव ऑन कर पा रहे हैं। और बहुत से लोग, मुझे लग रहा है, इस सिचुएशन को इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं लियो, क्योंकि जो बर्डन प्रेशर है ना, अभी आपके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के भी हैं। आप चाहते हैं कि पहले उनको हैंडल कर ले, फिर जब आप इस कनेक्शन को हैंडल करने के लिए रेडी हो पाएँ तब आगे बढ़ें। आप पे एक साथ, या तो लियो ऐसा हो रहा है कुछ लोगों के साथ कि एक साथ ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि पहले किस पर ध्यान दें, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। रीज़न्स कुछ भी हो, किसी भी वजह से आप नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, लेकिन बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को लॉजिकल जब एडवाइस देते हैं ना लियो, तो आप सोचते हैं कि ठीक है, इस कनेक्शन से आगे मूव ऑन करना बेटर है। लेकिन जैसे ही आपके इमोशंस की बात आती है तो आप टोटली इस कनेक्शन की तरफ डेडिकेटेड हो जाते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बिल्कुल पैशनेट हैं आप इस कनेक्शन को लेकर, वर्क करना चाहते हैं आप इस कनेक्शन के लिए, बहुत तेज़ी से आप इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ लियो, मैं आप लोगों का एक ऐसा एटीट्यूड भी देख रही हूँ कुछ लोगों का, जो अपनी फीलिंग्स को ही सप्रेस कर रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस को खुद को ही नहीं बताना चाहते कि मैं इस कनेक्शन में कुछ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कुछ रीज़न्स होंगे आपके भी, मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है किसी तरह के बर्डन प्रेशर होंगे, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आप पर, लेकिन हो सके तो अपनी फीलिंग्स खुद से हाइड मत कीजिए लियो, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो मैं ये बोलूँगी आपसे कि फीलिंग्स को हाइड मत कीजिए, बैलेंस बनाना शुरू कीजिए। आपका जो मेन इशू है ना लियो, वो है बैलेंस का, लॉजिकल इमोशनल माइंड के बीच में बैलेंस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी खुशियों के बीच में बैलेंस, ठीक है। हो सकता है लियो आप में से कुछ लोग या तो किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड है या थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं, लेकिन जो भी सिचुएशंस हैं, आपको जो भी डिसीज़न लेना है एक बैलेंस्ड माइंड के साथ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत से लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड दिखाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में आप डिस्ट्रैक्टेड है नहीं, आपका टोटल फोकस अपने कनेक्शन पे लगा हुआ है। चाहे तो आप इन्हें स्टॉक करते हैं, चाहे तो आप इनके बारे में कहीं से पता करते हैं, लेकिन ऐसी एनर्जीज आपकी हैं। और 2 वॉन्ड्स का भी कार्ड ये बता रहा है मुझे कि किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, या तो 2 चॉइसेस हैं या 2 ऑप्शंस हैं, या किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हैं अभी प्रेजेंट में, और उससे निकल के आप आना चाहते हैं लेकिन आप नहीं आ पा रहे हैं। या हो सकता है यहाँ पे कोई भी एक से टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में जिनको चूज़ करना है या इस कनेक्शन को चूज़ करना है, तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। लेकिन मैं कहूँगी सिचुएशंस को अवॉइड ना कीजिए, उसके सॉल्यूशंस पे वर्क कीजिए।
आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई 4 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई 6 ऑफ वॉन्ड्स और साथ ही 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आपके पार्टनर तो मुझे बिल्कुल डेडिकेटेड लग रहे हैं इस कनेक्शन की तरफ। कुछ इश्यूज़ अगर उन्हें रोक भी रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मार्च एंड तक, या हो सकता है कि मार्च एंड तक बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मार्च मंथ पूरा निकल जाने दीजिए, ये पर्सन आपकी तरफ आके आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कमिटमेंट अभी भी इनकी तरफ से आपको ना मिले, ऐसा हो सकता है क्योंकि उस पर ये वर्क कर रहे हैं। कुछ लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं जिन लोगों के लिए, तो अभी चीज़ें उसमें और ज़्यादा बेटर होने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जाने अनजाने ही सही आपके बारे में सोच रहे हैं, थॉट्स रख रहे हैं। ठीक है, पास्ट जो है ना वो ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी पास्ट आप दोनों के बीच में रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे, कम्युनिकेट ज़रूर आपसे करेंगे। ये इस मार्च मंथ के एंड में कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। अप्रैल की स्टार्टिंग में कर सकते हैं, कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है कमिटमेंट ना दें अभी फ़िलहाल के लिए। और बॉटम में देखा है स्टार कार्ड, तो बिल्कुल आप दोनों की विश है ये, या किसी एक पर्सन की बहुत ज़्यादा इच्छा है, विश है कि वो बात करें। ठीक है, इमोशनल बैलेंस आपके पार्टनर की तरफ से मुझे आता दिख रहा है। ठीक है, आप थोड़े से रेडी हो जाइए बस उस सिचुएशंस को टैकल करने के लिए, और इस कनेक्शन में थोड़ा सा अपने आप को डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना है या क्या डिसाइड करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज ज़्यादा है लियो। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से तो मुझे एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन दिख रहा है और एक इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कमिटमेंट हो सकता है थोड़ा सा स्लो रहे, क्योंकि उसके लिए इनको अभी थोड़ा सा और फाइट करना है, थोड़ा सा और सिचुएशंस को बैलेंस करना है, लेकिन चीज़ें काफ़ी बैलेंस होने वाली हैं इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, इस पर्सन के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इन्हें जब ये सबके साथ होते हैं तो इन्हें सोसाइटी का सोचना पड़ता है, लेकिन जब ये अपने साथ होते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं। और देखिए यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, इसी वजह से ये स्ट्रेस में भी है, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है इनकी, ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर की। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हील्ड नहीं है आपके कनेक्शन में, एक रेजिस्टेंस सा क्रिएट हुआ है, और ये पर्सन आपके जो पार्टनर है ना लियो, वो इस पर काम करना चाहते हैं। स्लोली ही सही, बट कहीं ना कुछ बेटर इनकी तरफ से आने वाला है आपकी तरफ, और ये एक तरह से डिवाइनली गाइडेड है। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन, रीयूनियन भी है यहाँ पे। ठीक है, जो भी इश्यूज़ हैं ये पर्सन उनसे डील करेंगे, उसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, लेकिन एक कम्युनिकेशन इनसे आपको मिल सकता है, बट आपको रेडी होने की ज़रूरत है। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। कोशिश करिए लियो अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने की। हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है ये समझना कि ज़ख्म है। अगर आपने यही एक्सेप्ट नहीं किया कि कोई ज़ख्म है या कोई दर्द है, तो उसको हील कैसे करेंगे। ठीक है, तो लियो सिंह राशि वालों, आप की तरफ से देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या है फॉर द मंथ ऑफ मार्च इस लव रिलेशनशिप में। लवर्स रिवर्स्ड, लियो सिंह राशि वालों, ये एनर्जीज़ आपकी जो है वो मुझे ऐसी शो हो रही है कि आप ना तो डिसीजन मेकिंग पावर पे काम कर पा रहे हैं, ना ही सिचुएशंस को टैकल कर पा रहे हैं, और ना ही कनेक्शन पे वर्क कर पा रहे हैं। वन साइडेड कनेक्शन में या तो आप डील कर रहे हैं, या वन साइडेड कनेक्शन आपने बना रखा है इस वक्त अपने कनेक्शन को। हो सकता है आपके पास रीजंस होंगे इस चीज़ के, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स का कार्ड रिवर्स में। आप थोड़े से केयरलेस एटीट्यूड में, थोड़ा सा सिचुएशंस को टैकल करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। देखिए, अगर इस कनेक्शन पे आप काम करना चाहते हैं तो हो सकता है आपकी तरफ से भी कुछ इश्यूज़ हों, समथिंग रिलेटेड टू इमोशनल बैलेंस या फैमिली इश्यूज़, लेकिन आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ से निकलना होगा और किसी ना किसी डिसीज़न पर आने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस बाउंडेड सिचुएशन में आप हैं ना,
वो आपको कहीं पर भी लेके नहीं जाएगी लियो। हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो, बट जैसे भी रेजोनेट करे आपसे, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, बट आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं, कन्फ्यूज़न दिख रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अभी आपको वर्क करना है अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर और अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पर। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके, वाओ, 6 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर तो आपके साथ बिताए हुए पास्ट टाइम, पास्ट मेमोरीज़, जो भी आपके साथ इनका एक प्यारी सी बॉन्डिंग रही है ना, उसको मिस कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं। और बिल्कुल कम्युनिकेशन पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि आपको इनसे कम्युनिकेशन मिल सकता है। ये उनके लिए ज़्यादा है जहाँ पर ये नहीं गए हैं, आप इस कनेक्शन को छोड़ के गए हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो ये पर्सन तो कहीं ना कहीं अपने मन के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रखते हैं, कैसे अपनी स्टेबिलिटी पर वर्क करते हैं, कैसे अपने इमोशंस पर वर्क करते हैं, सब सीखा है, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड का कार्ड जो मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि किसी एक पर्सन की तरफ से इमोशनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है यहाँ पे, और जो सामने वाले पार्टनर को भी अफेक्ट कर रहा है, और यही है जो आपके कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये लियो अगर आपकी तरफ से है तो आपको हील होने की ज़रूरत है, अगर आपके पार्टनर की तरफ से है तो उन्हें हील होने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी है, आपके पार्टनर के माइंड में पास्ट मेमोरीज तो हैं इस कनेक्शन को लेकर, फॉर श्योर हैं, और वो बिल्कुल चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड हों। ज़रूर मानती हूँ उस चीज़ को कि इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो जाएंगे इतनी जल्दी, लेकिन इस पर्सन के दिल दिमाग में ये थॉट्स हैं कि चीज़ें बैलेंस हो। आप कहाँ रुक रहे हैं इस चीज़ को डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल है बहुत से लोगों का, और हो सकता है कि टेलीपैथिकली भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू बहुत से लोगों के लिए, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या है लियो। यहाँ पे कार्ड है हर्मिट रिवर्स्ड, दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो सिंह राशि वालों, आपका जॉब है, बिजनेस है, या आप स्टूडेंट हैं। देखिए, करियर में मार्च मंथ में अप्स एंड डाउन्स रहने वाले हैं, ठीक है, रहने वाले हैं। लेकिन आपका किस पर बस चलने वाला है? आपका बस इस पर बस चलने वाला है कि जो अप्स एंड डाउन्स आपके करियर में आ रहे हैं, पहली बात उसको बैलेंस कैसे करना है, दूसरी बात उससे इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होना है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यही वजह है कि आपके जो फाइनेंस है ना, जो करियर है, जॉब स्टेबिलिटी जो है, वो आपको अपनी लव लाइफ पर काम नहीं करने दे रही, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस, सबसे बड़ा जो वर्ड है ना यहाँ पे बैलेंस है लियो आपके लिए, कि इस वक्त आपको मार्च मंथ में बैलेंस कैसे करते हैं वो सीखना है, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ। 2 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड मुझे बता रहा है आप बहुत चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जॉब में, बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं। लेकिन क्यों नहीं हो रही वो चीज़ें बैलेंस, आपको पता है? क्योंकि आप अंदर से डिस्टर्ब होकर बाहर चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए लियो कि खुद को पहले हील कीजिए, खुद को इमोशनली डिस्टर्ब ना होना सिखाइए, और उसके बाद अपने जॉब्स पर, अपने पेंटिकल्स पर, अपने बिजनेस पर वर्क कीजिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती हैं, ओवर थिंकिंग भी इसे कह सकती हूँ मैं, ठीक है। तो आप बैलेंस कर ले जाएंगे, क्योंकि एफर्ट्स आप कर लेते हैं, बहुत हिम्मत रखते हैं, लेकिन अपने आप को कौन हील करेगा, आपको करना है, ठीक है। तो इस वक्त का जो करियर के लिए गाइडेंस है वो बेसिकली ये है, जैसा चल रहा है उसको उसी फ्लो में कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर काम कीजिए। ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट सोचिए, ना बहुत ज़्यादा लॉस सोचिए। इस वक्त आपको कांस्टेंट वे में आगे बढ़ना है। जॉब, बिजनेस, या आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये सोचना है कि कैसे आपको अपने एक टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है, अपनी एक कहते हैं ना प्लानिंग, प्लॉटिंग्स रखनी है, कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वक्त केवल मैनेज करना है, कुछ भी प्रॉफिट लॉस का मत सोचिए, केवल जो चीज़ें चल रही हैं उनको कैसे मतलब चलते रहना है, ठीक है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे हर्मिट रिवर्स्ड का। तो ये मुझे बता रहा है होप नहीं खोनी है, ठीक है। आप होपलेस हुए, सब कुछ वैसे ही बिगड़ जाएगा। इस वक्त आपको होपफुल रहना है, साथ ही साथ केवल और केवल चीज़ों को बैलेंस करने पे ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, चीज़ें बैलेंस करनी है, प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी है करियर में। या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आ रहा है, तो सोचिए कब कौन सा टाइम पे किस काम को करना है,
ठीक है, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। हो सकता है आपको करियर के रिगार्डिंग कहीं जाना पड़ जाए, ठीक है, तो वो भी आप मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा हो सकता है टाइम का इशू हो रहा हो, लेकिन इस वक्त की जो गाइडेंस है वो बैलेंस ही है। तो बस ये सोचिए कि किस वक्त किस प्रायोरिटी को फर्स्ट नंबर पर रखना है, किस वक्त किस प्रायोरिटी को सेकंड नंबर पर रखना है। ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए, ठीक है, गाइडेंस है आपके लिए। होपलेस नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि करना सब कुछ आपको है, और आप जब सोचने चलेंगे ना कि कैसे करना है तो सारी प्लानिंग्स प्लॉटिंग्स होती चली जाएंगी, चीज़ें वर्क करती चली जाएंगी। उसके लिए हो सकता है थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च, लेकिन एट द एंड सब बैलेंस होगा अगर आप चाहेंगे तो, ठीक है। खुद होप खो देंगे तो बात अलग है ना फिर फ्रेंड्स, क्योंकि होप ही सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड्स बता रहे हैं गाइडेंस में आपके लिए। अब बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं। एक कार्ड लेते हैं और इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, ये कार्ड आया है ये लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ट्रस्ट एंड फेथ का कार्ड आया है, तो वही आपको करना है। ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, सिचुएशंस चेंज होंगी, बेटर होगा सब कुछ, ठीक है। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स। आपकी प्रॉब्लम यही आ रही है इस वक्त कि चीज़ों को टैकल करने से डर रहे हैं, चाहे वो जॉब है चाहे पर्सनल लाइफ है, यही नहीं करना। आपको डिवाइन बोल रहे हैं ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो, आप डरेंगे तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये कार्ड है बिलीव का, जो बताता है डू नॉट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर, इट्स नॉट अ रियलिटी। तो आप में से कुछ लोग अपने बिलीव सिस्टम को बना के बैठ चुके हैं कि ये ऐसा है तो ऐसे ही है, या ये सिचुएशन ऐसी है तो ऐसी ही है, वर्क नहीं करेगी तो नहीं करेगी। निगेटिव माइंडसेट या कुछ भी बिलीव सिस्टम जो आपने बनाया है, हो सकता है कि वही आपको कहीं पे सक्सेस नहीं दिला रहा है। तो जो भी आप सोच रहे हैं कि सही है, उस पर ब्लाइंडली फेथ ना कर लें, जब तक कि कहते हैं ना सही से सोचे समझे ना, एनालिसिस ना करें तब तक। तो हर किसी चीज़ को ऐसी एज इट इज़ एक्सेप्ट ना कर ले कि किसी ने कुछ कह दिया आपने मान लिया। अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पे भी काम कीजिए। सफरिंग्स का भी कार्ड है यहाँ पे, जो बताता है कि ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। तो हो सकता है, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि आप सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं, कहीं कहीं पेन हर्ट से बच रहे हैं। हो सकता है आप अभी बहुत सारा पास्ट हर्ट में रह चुके हैं, पास्ट पेन में रह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज को अवॉइड करेंगे। आज जो भी है वो आपकी लाइफ है, आपको हैंडल करना है, आपको टैकल करना है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है ये जो सफरिंग्स है कहीं ना कहीं वो आपकी ही सोल को बेटर बनाने के लिए। अब इसे कैसे लेना है, एज अ लेसन लेना है या इससे बचना है, या आप पर है, ठीक है। क्योंकि अगर इसे आप एज अ लेसन, एज अ लर्निंग लेके चलेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अब मेरी रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट की है प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।